ओम शांति 9/3/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा, अब वापस जाना है, इसलिए पुरानी देह और पुरानी दुनिया से उपराम बनो। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्टी में बैठो। तो आत्मा की बैटरी क्या है, डाउन हो गई है, इसलिए गलत कर्म हो रहा है। अब उसे चार्ज करना है, उसके लिए हमें योग में बैठना होगा। जब चार्ज हो जाएगी तो शक्ति आ जाएगी हमें अच्छाई पे चलने की, तो फिर हम अच्छाई पे चल पाएंगे। तो हमें योग में बैठना है। प्रश्न है, योग में बाप की पूरी करंट किन बच्चों को मिलती है? बाबा को याद करते हैं तो पूरी करंट किन बच्चों को मिलेगी? उत्तर है, जिनकी बुद्धि बाहर में नहीं भटकती है, इधर उधर नहीं भटकती है, अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में रहते हैं। उन्हें बाप की करंट मिलती है। बाबा बच्चों को सकाश देते हैं। बच्चों का काम है बाप की करंट को कैच करना, क्योंकि उस करंट से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी। तो बाबा सकाश देता है, लेकिन हम कनेक्शन जोड़ेंगे तभी तो सकाश मिलेगी बाबा से। ताकत आएगी, विक्रम विनाश होंगे। इससे ही योग की अग्नि कहा जाता है। इसका अभ्यास करना है। ओम शांति। भगवान वाच। अब बच्चों को घर भी याद पड़ता है। बाप तो घर की और राजधानी की बात ही सुनाएंगे, और बच्चे भी इन बातों को समझते हैं कि हम आत्माओं का घर कौन सा है, आत्मा क्या है। यह भी अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाबा हमको आकर के पढ़ाते हैं। बाप कहाँ से आते हैं? परम धाम से। ऐसे नहीं कहेंगे पावन दुनिया बनाने, कोई पावन दुनिया से आते हैं, नहीं। बाप कहते हैं, मैं सतयुगी पावन दुनिया से नहीं आया हूँ, मैं तो घर से आया हूँ, जिस घर से तुम बच्चे आए हो पाठ बजाने। मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार हर 5000 वर्ष के बाद घर से आता हूँ। मैं रहता ये घर में परम धाम में हूँ। बाप समझाते भी ऐसे सहज हैं, जैसे बाप शहर से आए हों। कहते हैं, जैसे तुम आए हो पाठ बजाने, हम भी वहाँ से आए हैं पाठ बजाने। ड्रामा प्लान अनुसार मैं नॉलेजफुल हूँ, सब बातों का मैं जानता हूँ ड्रामा प्लान अनुसार। कल्प कल्प में यही बात तुमको सुनाता हूँ। जब तुम काम चिता पर चढ़कर काले भस्म हो जाते हो, आग में मनुष्य काले हो जाते हैं, आग में मनुष्य काले हो जाते हैं ना, तुम भी सांवरे हो गए हो। तो विकार क्या है? आग है, जिसमें हम सांवरे हो गए हैं। आत्मा काली हो गई है, सतोप्रधान वाली ताकत सारी निकल गई है। सतयुग में जो ताकत थी वो सारी निकल गई है। आत्मा की बैटरी ऐसी न हो जो एकदम डिस्चार्ज हो जाए और मोटर खड़ी हो जाए। इस समय सभी की डिस्चार्ज होने का समय आ गया है। तब बाप कहते हैं, ड्रामा अनुसार मैं आता हूँ। जब बिल्कुल डिस्चार्ज होने वाली हो जाती है तब बाबा आता है। भैया अब तो चलेंगे नहीं, ये इनकी बैटरी चल रही नहीं है, अब तो अब मुझे जाना पड़ेगा। इस समय सभी की बैटरी डिस्चार्ज होने का समय आ गया है। तब बाप कहते हैं, ड्रामा अनुसार मैं आता हूँ। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, उन्हों की बैटरी चार्ज होती है। तुम्हारी बैटरी अभी चार्ज होनी है जरूर। ऐसे भी नहीं सिर्फ सुबह को यहाँ आकर बैठने से बैटरी चार्ज हो सकेगी। भाई सिर्फ सुबह सुबह बैठ जाओ, ऐसे नहीं है। नहीं, बैटरी चार्ज तो उठते बैठते चलते भी हो सकती है, याद में रहने से। तो बाबा कहते, सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ बैठने से ही बैटरी चार्ज होगी, उठते बैठते चलते भी हो सकती है, याद में रहने से। चलते फिरते उठते बैठते भी बाबा को याद करेंगे तो भी चार्ज हो जाएगी। तुम पहले पवित्र आत्मा सदो प्रधान थी, सच्चा सोना सच्चा जेवर थी। अभी तमो प्रधान हो गए है। अब फिर आत्मा सतो प्रधान बनती है तो शरीर भी प्योर मिलेगा। यह बड़ी सहज प्योर होने लिए भट्टी है। इसको योग की भट्टी भी कह सकते हैं। सोने को भी भट्टी में डालते हैं। यह है सोने की शुद्ध बनाने की भट्टी, बाप को याद करने की भट्टी। प्योर तो जरूर बनना है, याद नहीं करेंगे तो इतना प्योर नहीं होंगे। तो प्योर किससे होंगे? याद से। फिर हिसाब किताब चुकतू करना ही है।
क्योंकि क़यामत का समय है, सबको घर जाना है। बुद्धि में घर की याद बैठी हुई है और किसी की बुद्धि में नहीं होगा। वह ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं, उसको घर नहीं समझते हैं। तुम इस बेड ड्रामा के एक्टर हो, ड्रामा को तो तुम अच्छी रीति जान गए हो। बाप ने समझाया है, अभी 84 का चक्कर पूरा होता है, अब घर जाना है। आत्मा पतित है, इसलिए घर जाने के लिए पुकारती है, बाबा आकर पावन बनाओ, नहीं तो हम जा नहीं सकते हैं। कहाँ परमधाम। बाप ही बैठ ये बातें बच्चों को समझाते हैं। यह भी बच्चे समझ गए हैं। तब उनको पिता पिता कहते हैं, टीचर भी कहते हैं। मनुष्य तो श्री कृष्ण को टीचर समझते हैं। भाई श्री कृष्ण ने पढ़ाया, गीता सुनाई, टीचर उसको समझते हैं। पर टीचर कौन है असल में? शिव बाबा। तुम बच्चे समझते हो श्री कृष्ण तो खुद पढ़ता था, अभी पढ़ रहे हैं ना। श्री कृष्ण कौन है? ब्रह्मा बाबा पढ़ रहे हैं शिव बाबा से। श्री कृष्ण तो खुद पढ़ता है सतयुग में। श्री कृष्ण कभी किसी का टीचर बना नहीं है, ऐसे भी नहीं पढ़कर फिर टीचर बना। श्री कृष्ण की बचपन से लेकर बड़ेपन तक की कहानी तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो श्री कृष्ण को भगवान समझ कह देते हैं, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राम के भक्त कहेंगे, जिधर देखो राम ही राम है। धागा सूत ही मूंझ गया है। तुम अब जानते हो भारत का प्राचीन योग और ज्ञान मशहूर है। मनुष्य कुछ नहीं जानते। ज्ञान सागर एक बाप है, वह तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं, तो तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर कहेंगे। हमें भी बाबा ने ज्ञान दे के क्या बना दिया? मास्टर ज्ञान सागर। परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मास्टर ज्ञान सागर कहेंगे, पुरुषार्थ जो जितना करेगा। सागर कहें या नदी कहें, तुम हो ज्ञान गंगाएं। इसमें भी मनुष्य मूंझते हैं। मास्टर ज्ञान सागर कहना बिल्कुल ठीक है। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, मेल फीमेल की बात नहीं है। वर्षा भी तुम सब आत्माएं लेती हो, इसलिए बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। चलते फिरते ये समझो कि मैं आत्मा बोल रही हूँ, सुन रही हूँ, देख रही हूँ। जैसे मैं परमात्मा ज्ञान सागर, वैसे तुम भी ज्ञान सागर हो। हम भी क्या हैं? मास्टर ज्ञान सागर। मुझे परमपिता परमात्मा कहा जाता है। मेरी ड्यूटी है सबसे ऊंची है। राजा रानी की ड्यूटी भी सबसे ऊंची होती है ना, तुम्हारी भी ऊंची रखी गई है। यहाँ तुम जानते हो हम आत्माएं पढ़ती है, परमात्मा पढ़ाते हैं, इसलिए देही अभिमानी भाव सब ब्रदर्स हो जाते हैं। बाप कितनी मेहनत करते हैं। अभी तुम आत्माएं ज्ञान ले रही हो, फिर वहां जाएंगी तो प्रारब्ध चलती है। वहां सबका ब्रदरली प्रेम रहता है। कहाँ पर? सतयुग में। क्योंकि वहां हमें पता होता है हमको ना, आत्मा ब्रदरली प्रेम बहुत अच्छा चाहिए। किसी को रिगार्ड देना, किसी को न देना, ऐसा नहीं। सबको एक समान समझना है। वो लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान भाई भाई, परंतु एक दो को वे रिगार्ड नहीं देते हैं। बहन भाई नहीं, भाई भाई कहना ठीक है, ब्रदरहुड। आत्मा क्या है? भाई भाई। आत्मा यहाँ पाठ बजाने आई है, वहां भी भाई भाई होकर रहती है। कहाँ? परम धाम में। घर में जरूर सब भाई भाई होकर रहेंगे। बहन भाई यहाँ चोला तो यहाँ छोड़ना पड़ता है, तो यहाँ शरीर मिलने के बाद बहन भाई, आत्मा है तो भाई भाई। भाई भाई का ज्ञान बाप ही देते हैं। आत्मा भृकुटी के बीच में रहती है। तुमको भी नजर यहाँ डालनी है। कहाँ देखना है? मस्तक में देखना है सबको चमकता हुआ सितारा। हम आत्मा शरीर रूपी तख्त पर बैठे हैं। यह आत्मा का सिंहासन है, वह काल तख्त है। आत्मा को कभी काल खाता नहीं। सबका तख्त यह है प्रकृति के बीच, इस पर वह काल आत्मा बैठी है। कितनी समझने की बातें हैं। बच्चों में भी आत्मा जाती है तो प्रकृति के बीच में बैठती है। बच्चे में भी जब आत्मा जाती है तो प्रकृति के बीच में बैठती है, जब उसका जन्म से पहले बच्चे। वो छोटा तख्त फिर बड़ा होता जाता है। यहाँ गर्भ में आत्मा को भोगनी पड़ती है, तब पश्चाताप करते हैं। गर्भ जेल। अभी क्या पश्चाताप करते हैं? अभी मैं नहीं करूँगा ऐसे। पश्चाताप करते हैं हम, कभी पाप आत्मा नहीं बनेंगे। आधा कल्प पाप आत्मा बनते हैं, बाप द्वारा पावन आत्मा बनते हैं। तुम तन मन धन सब कुछ बाप को देते हो। इतना दान कोई जानते नहीं है। दान लेने और देने वाला भी भारत में ही आता है। यह सब महीन बातें समझने की है। भारत कितना अविनाशी खंड बना है।
और सब खत्म होने वाले हैं, यह बना बनाया ड्रामा है, यह तुम्हारी बुद्धि में है। दुनिया नहीं जानती है इनको नॉलेज कहना अच्छा है। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, इनसे इनकम बहुत होती है। बाप को याद करो, यह भी नॉलेज देते हैं। फिर सृष्टि चक्र की भी नॉलेज देते हैं, इसमें मेहनत है। हम आत्माओं को अब वापस जाना है, इसलिए इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से उपराम रहना है। मतलब इसे डिटैच रहना है कि मैं आत्मा हूँ। देह सहित जो कुछ देखते हो सब खलास हो जाना है। जो हम देख रहे हैं सब खलास होना है। अभी हम ट्रांसफ़र होते हैं, यह तो बाप ही बता सकेंगे। यह बहुत बड़ा इम्तिहान है जो बाप ही पढ़ाते हैं। इसमें किताब आदि की दरकार नहीं। बाप को याद करना है। बाप 84 का चक्कर समझा देते हैं। ड्रामा की ड्यूरेशन को तो कोई जानते नहीं है। घोर अंधियारे में है, तुम अभी जगे हो। मनुष्य तो जगते नहीं है। कितनी तुम मेहनत करते हो, विश्वास नहीं करते कि भगवान आकर इन्हों को पढ़ाते हैं। जरूर कोई में तो आएंगे ना। अब आप आत्माओं को राय देते हैं, ऐसे ऐसे करो जो मनुष्य समझ जाए। तुम्हारे लिए तो सहज है, नंबरवार तो है ही। स्कूल में भी नंबरवार होते हैं, पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं। इस पढ़ाई से बड़ी राजाई स्थापन हो रही है। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो हम राजा बने। इस समय जो तुम पुरुषार्थ करेंगे वह कलप कलप करते रहेंगे। इसको ईश्वरीय लॉटरी कहा जाता है। किसी को थोड़ी, किसी को बड़ी लॉटरी होती है। राजाई की भी लॉटरी है। आत्मा जैसा कर्म करती है ऐसी लॉटरी मिलती है। कोई गरीब बनते हैं, कोई साहूकार बनते हैं, जैसा जो पड़ेगा। इस समय तुम बच्चों को सारी लॉटरी बाप से मिलती है। इस समय के पुरुषार्थ पर बहुत मदार है। नंबरवार पुरुषार्थ है नंबरवार पुरुषार्थ है याद का। तो पहले योग बल से स्वच्छ तो बने। तुम जानते हो जितना हम बाप को याद करेंगे उतनी नॉलेज की धारणा होगी और बहुतों को समझाकर अपनी प्रजा बनाएंगे। भल कोई भी धर्म वाला हो, जब आपस में मिलते हो तो बाप का परिचय दो। आगे चल वह देखेंगे कि विनाश सामने खड़ा है। विनाश के समय मनुष्य को वैराग्य आता है। हमको सिर्फ कहना है तुम आत्मा हो। हे गॉड फादर किसने कहा? आत्मा ने। अब आप आत्माओं को कहते हैं कि मैं तुम्हारा गाइड बनकर तुमको ले जाऊंगा मुक्ति धाम में। बाकी आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है तो मोक्ष का भी क्वेश्चन नहीं उठता है। आत्मा का जब विनाश ही नहीं होता तो मोक्ष का तो क्वेश्चन ही नहीं है। हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। आत्माएं सब है इमोर्टल, कभी भी विनाश नहीं होगा। बाकी वहां जाने के लिए बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, घर चले जाएंगे। आखिर इन बड़े बड़े सन्यासी भी समझेंगे वापिस तो सबको जाना है। तुम्हारा पैगाम सबकी बुद्धि में ठका करेगा। तब तो गायन है, ओह प्रभु गतमत, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। ये इसीलिए है क्योंकि सबको पता लगेगा। तो जरूर किसी को मत देंगे या अपने पास रखेंगे। उनकी मत से सदगति कैसे होती है सो जरूर बताएंगे ना। फिर वह कहते हैं तुम्हारी गति तुम जानो, हम नहीं जानते हैं। यह भी कोई बात है? आप कहते हैं श्रीमत से तुम्हारी गति हो जाती है। अभी तुम जानते हो बाबा जो जान अब तुम जानते हो बाबा जो जानते हैं वह हमको सिखलाते हैं। तुम कहेंगे हम बाबा को जानते हैं, वो गाते हैं तुम्हारी गतिमति तुम जानो। परंतु तुम ऐसे नहीं कहेंगे। बुद्धि में सारा ज्ञान बैठ जाए, इसमें भी टाइम लगता है। बाबा कहते हैं बुद्धि में सारा ज्ञान बैठ जाए, इसमें टाइम लगता है। संपूर्ण तो अभी कोई बना नहीं है। संपूर्ण बन जाए तो यहाँ से चले जाएं, जाना तो है नहीं। अब सब पुरुषार्थ कर रहे हैं बाबा को बल। पहले जोर से वैराग्य आया, देखा डबल सिरताज बनता हूँ। यह भी ड्रामा अनुसार बाबा ने दिखाया है। मैं तो झट खुश हो गया, खुशी के मारे सब कुछ छोड़ दिया। विनाश भी देखा तो चतुर्भुज भी देखा। समझा अभी रजाई मिलती है, थोड़े रोज में विनाश हो जाएगा, ऐसे नशा चढ़ गया। तो जैसे ब्रह्मा बाबा को चढ़ा नशा राजाई का, वैसे हमें भी चढ़ाना है।
फॉलो फादर करना है। अभी तो समझते हैं यह तो ठीक है, राजधानी बनेगी या भूतों को रजाई मिलनी है। एक हम जाकर क्या करेंगे, ज्ञान अभी मिलता है। पहले खुशी का पारा चढ़ गया। पुरुषार्थ तो सबको करना है। तुम पुरुषार्थ के लिए बैठे हो। सुबह को याद में बैठते हो, या बैठना भी अच्छा है। जानते हो बाबा आया है। बाप आया या दादा आया, यह तो गुड़ जाने, गुड़ की कोथरी जाने। एक एक बच्चे को देखते रहेंगे, एक एक को बैठ सकाश देते हैं बाबा। योग की अग्नि, योग की अग्नि है ना, योग अग्नि से उनके विक्रम भस्म हो जाएं, जैसे कि बैठ कर लाइट देते हैं। एक एक आत्मा को सर्च लाइट देते हैं। जैसे बाप कहते हैं, मैं हर एक आत्मा को बैठ करंट देता हूँ तो ताकत बढ़ती जाए। अगर किसी की बुद्धि बाहर में होगी तो फिर करंट को कैच नहीं कर सकेंगे। बाबा तो प्रकाश दे रहा है हमें, लेकिन बाबा को याद करेंगे तब बाबा का करंट कैच करेंगे, प्रकाश कैच करेंगे। बुद्धि कान है, कहाँ भटकती रहेगी। बुद्धि भटकनी चाहिए, उनको मिलेगा फिर क्या अगर बुद्धि भटकेगी। कहते हैं मिठरा घुरे ते घुराए, तुम प्यार करेंगे तो प्यार पाएंगे ना। बुद्धि बार भटकती रहेगी तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। बाप बैटरी चार्ज करने आता है, उनका फर्ज है सर्विस करना। बच्चे सर्विस स्वीकार करते हैं व नहीं, यह तो उनकी आत्मा जाने किस ख्याल में बैठे हैं। यह सब बातें बाप समझाते हैं। मैं भी परमात्मा हूँ, मुझ बैटरी के साथ योग लगाते हो। मैं भी प्रकाश दूंगा, बहुत प्यार से एक एक को प्रकाश देता हूँ। तो बाबा को याद करना पड़ेगा। तुम बैठेंगे बाप को याद करने। बाबा कहते हैं मैं एक एक आत्मा को प्रकाश देता हूँ, सामने बैठ लाइट देता हूँ। तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे। जो पकड़ने वाले होंगे वह पकड़ेंगे और उनकी बैटरी चार्ज होगी। बाबा दिन प्रतिदिन युक्तियां तो बताते रहते हैं, बाकी समझा न समझा यह तो नंबरवार स्टूडेंट पर मदार है। तुम्हें बहुत त्रावटी माल मिल रहा है, कोई हजम भी करे ना, बड़ी लॉटरी है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की लॉटरी है, इस पर पूरा अटेंशन देना है। बाबा से हम करंट ले रहे हैं। बाप भी प्रकृति के बीच में बैठा है बाजू में। तुमको भी अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, न कि ब्रह्मा को। याद किसको करना है? शिव बाबा को। हम उनसे योग लगा कर बैठे हैं। इनको देखते भी हमें उनको देखते हैं, ब्रह्मा बाबा को देखते भी शिव बाबा को। आत्मा की बात है ना, क्योंकि आत्मा की बात है। अच्छा देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मस्त मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब हमें भी शिव बाबा को याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए सवेरे सवेरे बाप से सर्च लाइट लेनी है। बुद्धि योग बाहर से निकाल एक बाप में लगाना है। बाप की करंट को कैच करना है। आपस में भाई भाई के सच्चे लव से रहना है। सबको रिगार्ड देना है। आत्मा भाई अकाल तख्त पर विराजमान है, इसलिए ब्रिकिटी में ही देखकर बात करनी है। वरदान है अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं को चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव। तो हमारे संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव बनना। अर्थात हमें आत्मा का इतना अभ्यास करना है कि मैं आत्मा, ये दूसरे भी हैं जिनके मैं संबंध संपर्क में आ रहा हूँ, ये सब भी आत्मा, बाबा भी आत्मा। और ये ड्रामा क्या है? बिंदी। इसका जितना हम अभ्यास करेंगे उतना जब हम किसी के संबंध संपर्क में आएंगे वो चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। तो हमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है। वर्तमान समय व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण और वैभवों द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण आत्माएं कोई ना कोई चिंता में परेशान है। आप शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी उन आत्माओं की चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। आज विश्व को आप जैसी शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, इसलिए आप विश्व को अति प्रिय हो। आज का स्लोगन है, आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रतन समान मूल्यवान हो।
हम हूर्य तुल्य आत्माओं के बोल भी कैसे हों? मूल्यवान हो। अर्थात मुख से सदा ज्ञान रतन ही निकले, शुभ भावना शुभ कामना के ही बोल निकले। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।